3 विश्वास और श्रद्धा के स्वरूप है भगवान शंकर और माता पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जिनकी शरण में आने से तेरा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है। हमारे माता पार्वती और शंकर भगवान कौन है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा माता पार्वती है और विश्वास भगवान शंकर है। भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा अपने मन में धारण करो, भगवान मिलने वाले हैं। लोग हमारे पास आते, महाराज जी हाथ देखिए, बताइए हमारी किस्मत की रेखा क्या कहती है, हमें हमारी रेखाएं क्या कहती हैं। तो हम उन्हें एक ही बात कहते हैं कि किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं, किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और किस्मत बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं। ये रेखाओं के पीछे मत भागो कि ये क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है, इनके पीछे मत भागो, तुम भोलेनाथ के पीछे भागो। अरे किस किस की किस्मत नहीं बदली मेरे भोलेनाथ ने। एक कथा आती है बहुत सुंदर बिहार की। बिहार में भवानीपुर है, बिहार में जाओगे तो भवानीपुर, वहाँ पे उगना महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है। उगना महादेव, ये हम सतयुग की कथा, त्रेता द्वापर, ये इनकी हजारों साल पुरानी कथाएं नहीं सुना रहे, ये कलयुग की कथा है। ये 100-200 साल पुरानी कथा कि शिव जी प्रकट हुए थे किसके लिए? एक नौकर के लिए, एक कवि के लिए, और उसकी मार भी खाई थी। बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक विद्यापति नाम के कवि थे, विद्यापति, और वो हमेशा एक मंत्र का जाप करते थे, एक मंत्र बहुत। अभी हमने बताया ना आपको कि द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये वो थे शिव जी के भक्त। लेकिन मंत्र कौन सा जाप करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो हमेशा एक बात कहते थे कि आप ओम नमः शिवाय या अनेक मंत्रों के द्वारा शिव जी को जल चढ़ाते हो तो शिव जी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन अब शिव जी जल्दी किससे प्रसन्न होते हैं? द्वादक्षर मंत्र से। कैसे? द्वादक्षर मंत्र में किसका नाम आता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव भगवान का, मेरे कृष्ण का। कृष्ण मतलब राम, दोनों एक ही हैं। मेरे शिव जी के पास तुम शिव जी की महिमा गाओगे कि हमारे शिव जी ऐसे है, शिव जी ऐसे है, तो शिव जी जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन शिव जी के पास राम जी की महिमा गाओगे तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी के सामने राम जी की महिमा गाओ। तो ये मंत्र का जाप, जब हम भगवान शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका असर बहुत जल्दी हो जाता है कि ये मंत्र का आप जाप करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादक्षर मंत्र का जाप करोगे तो जो हम भगवान के पास कामना लेके जाते हैं, ये शिव महापुराण की कथा और स्कंद महापुराण की कथा कहती है, वो भगवान पूर्ण कर देते हैं। आइए आप लोग बैठे हैं तो एक बार सभी अपनी आंखें बंद करके द्वादक्षर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है। देखिए, ये फूल दिख रहा है, गुलाब का फूल। अब ये भगवान के ऊपर कब चढ़ा? जब बालक था तब चढ़ा, या जब मुरझा जाता है तब चढ़ता है? कब चढ़ता है? युवा अवस्था में चढ़ता है। जब ये युवा होता है, जब ये खिला होता है, तब भगवान के ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना कौन सी अवस्था में ज़्यादा जरूरी है? बालक अवस्था में, युवा अवस्था में, या वृद्ध अवस्था में? जब फूल युवा अवस्था में चलता है भगवान के पास, उसी प्रकार बालकपन में भगवान की भक्ति करना ये चाहिए तो सही, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बालक की बुद्धि होती है। लेकिन वृद्ध अवस्था में हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो हमें तो भगवान का नाम जपना ही है। लेकिन जैसे फूल युवा अवस्था में चढ़ता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, तो हम भी यदि युवा होकर भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, युवा होकर। ये भगवान की भक्ति है। वो बस एक मंत्र का जाप करते थे और द्वादक्षर मंत्र का जाप करते हुए भवानीपुर में रहते थे। कवि थे, कविता लिखते, भगवान का भजन करते। पास में शिवलिंग था, वो शिवलिंग की पूजा करते और सबसे पहले यहाँ पे साफ सफाई किया करते थे। वो सोचते थे, हमें, वो उनका मन का भाव बता रहे हैं कि वो सोचते थे मुझे पूजा करना आवश्यक नहीं, मुझे सफाई करना है। क्यों? आप भगवान की पूजा करके आ गए और इधर कचरा पड़ा हुआ है, इधर कोई साफ सफाई नहीं है मंदिर में, तो यदि मंदिर में जा रहे हो तो साफ सफाई कीजिए। भगवान के पास भगवान कहते हैं मेरे पास साफ सफाई रखिए। तो एक बात देखिए, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के पास मंदिर में जाके छोटा सा छोटा काम करोगे, भगवान के पास मंदिर में छोटा सा छोटा, कोई कुछ कर रहा है, छोटा छोटा काम भगवान के पास मंदिर में जाके थोड़ा थोड़ा काम करना प्रारंभ कर दोगे, यदि आप छोटा काम करोगे तो मेरा शिव आपको बड़े काम तक पहुंचा देगा। छोटा काम करो, मेरा शिव आपको बड़े मुकाम तक पहुंचा देगा, बड़े काम तक पहुंचा देगा। ये